पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कर ली है। तो इस वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 4 टाइप्स की होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट आता है एडिशन। सबसे फर्स्ट आता है एडिशन। इसको करते हैं ए अपॉन में बी प्लस सी अपॉन में डी प्लस ई अपॉन में एफ इक्वल्स टू ए अपॉन में बी प्लस सी अपॉन में डी प्लस ई अपॉन में एफ। अब इन दोनों का पेयरिंग बना सकते हो आप। तो पहले मैं इधर पेयरिंग बनाती हूँ, इन दोनों का पेयरिंग बना लेती हूँ और फिर इन दोनों की पेयरिंग बना लेती हूँ। आप चाहो तो आप इन दोनों का भी पेयरिंग बना सकते हो। तो पहले आप इन दोनों का पेयरिंग करोगे तो इधर इन दोनों का पेयरिंग करोगे। तो मैंने इन दोनों का कर दिया, मतलब सी अपॉन में डी और ई अपॉन में एफ को। तो यहाँ पे ए अपॉन में बी एंड सी अपॉन में डी को पेयरिंग किया मैंने किया। तो अब आपको इस पे एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ कि पेयरिंग क्यों किया मैंने। एग्जाम्पल है 4 प्लस 2 प्लस 3, ओके। और यहाँ पे है 4 प्लस 2 प्लस 3। तो अब आप चाहे इन दोनों को प्लस करके इसके साथ प्लस कर दो, या इन दोनों को प्लस करके इसके साथ प्लस कर दो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन के आपको फॉर्मूले में एडिशन में क्या बताया है कि पहले सी अपॉन में डी और ई अपॉन में एफ को मैंने ऐड किया है। तो इसको और इसको ऐड कर लिया मैंने, फिर इसको और इसको ऐड कर लिया। तो मैं क्या करती हूँ, 4 प्लस क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, और 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 प्लस 3। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 6 प्लस 3 कितना हुआ 9। तो LHS और RHS इक्वल हो गया। तो मैं इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। टू अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8। तो पहले आप LHS को सॉल्व कर लो और फिर RHS को सॉल्व कर लेना। तो पहले मैं LHS को सॉल्व कर लेती हूँ। तो LHS इस साइड का आ गया, मतलब ये वाला साइड। तो 2 अपॉन में 3। तो अब देखो पेयरिंग किस साइड बनेगी, इन दोनों को बना लिया मैंने पेयरिंग, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों का भी बना सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इन दोनों का ही बनाओ, ठीक है। मैंने इन दोनों का बनाया और इस साइड इन दोनों को बना दिया। तो 2 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8। तो इन दोनों का पेयरिंग बनाया। तो कितना आ गया, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 8 की एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 एंड 8 की एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि 4 है यहाँ पे 3 एज इट इज छोड़ देंगे इसको, एंड 2 2 जा 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 को एज इट इज छोड़ देंगे फिर, और 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम 3 से ये कर देते हैं, मतलब 3 से एलसीएम निकाल लेते। तो 3 1 जा 3, फिर 1 का 1 आ गया। तो हम इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24 आ गया। तो 2 अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 24। अब 24 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे।
24 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 6 से। तो ये 4 टाइम्स में आप कट कर सकते हो, ठीक है। 6 4 जा 24 होता है, तो अब 4 आ गया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 जा 16, 8 3 जा 24, मतलब कि 3 आ रहा है, 3 टाइम में ये कट जाएगा, तो 3 टाइम्स में क्या कर दूंगी, 3 1 जा 3, ठीक है, ये आ गया। तो 2/3 प्लस 16 प्लस 3, तो कितना आ गया, 19/24। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 3 24। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 से डिविजिबल है, मैं देख लेती हूँ 2 से है या नहीं है। तो 2 से कर रही हूँ, तो 3 एज इट इज छोड़ दूंगी, और यहाँ पे 12 टाइम्स में 24 चला जाएगा। फिर से मैं 2 से करती हूँ, तो 3 एज इट इज छोड़ूंगी, फिर 6, फिर से 2 से करती हूँ, तो 3 को एज इट इज छोड़ दूंगी, यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया 3, 2 3 जा 6 होता है। फिर अब 3 से कर दूंगी, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इन दोनों को आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। तो मैं यहाँ पे 24 लिख दूंगी। अब 24 को मैं 3 से, 24 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 3 से, तो कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आ गया। तो 8 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 8 2 जा 16। अब 24 को 24 से डिवाइड कर दूंगी तो 1 आ जाएगा, तो 19 1 जा 19। तो 16 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 1 कैरी बच गया, 1 1 2 1 3, 5/24। ये एलएचएस है। अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। 2/3, 4/6 प्लस 1/8। अभी ब्रैकेट में है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 and 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। अब 6 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 3 से। अगर मैं 6 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो कितना आ गया, 2। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 6 को 6 से डिवाइड करूँ तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4। अब इस ब्रैकेट को अंदर कर देती हूँ, प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगी, तो एलसीएम लूंगी तो 6 और 8 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 2 से एलसीएम ले रही हूँ 2 से, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से एलसीएम ले रही हूँ 3, फिर 2 2 जा 4, 3 एंड 1। 3 से यहाँ पे आप फिर से 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 24 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं करूंगी यहाँ पे 24 को डिवाइड कर दूंगी 6 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 24 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 8 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, 3 और 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 1 जा 3, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35/24। अब देखो एलएचएस में भी क्या आया था, 35 आया था। एलएचएस में 35/24 आया था, और आरएचएस में भी 35/24 आया। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। ओके, तो ये होती है एडिशन। अब मैं सब्ट्रैक्शन बताती हूँ आपको। सेकंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा
ए अपॉन में बी माइनस सी अपॉन में डी माइनस ई अपॉन में एफ इक्वल्स टू ए अपॉन में बी माइनस सी अपॉन में डी माइनस ई अपॉन में एफ। अब मैं इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेती हूँ और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेती हूँ। इसमें भी हमें क्या करना है, LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए। LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए। 4 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 माइनस 2। अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। यहाँ पे माइनस है। 4 माइनस कितना आ गया यहाँ पे, 3 माइनस 2 तो 1। 4 में से मैंने 3 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे भी। 4 माइनस 3 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो क्या ये एप्लीकेबल है, RHS और LHS इक्वल है, नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इसके नेक्स्ट टॉपिक मैं मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ। थर्ड टॉपिक आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ए अपॉन में बी इंटू सी अपॉन में डी इंटू ई अपॉन में एफ। ए अपॉन में बी इंटू सी अपॉन में डी इंटू ई अपॉन में एफ। इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया मैंने। अब एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ आपको। 2 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 4 इंटू 4 अपॉन में 8। 2 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 4 इंटू 4 अपॉन में 8। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 1 जा 4 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4। तो कितना आ गया, 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 4। तो 1 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 12। तो LHS और RHS इक्वल है, तो ये एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको डिवीजन बताती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन में बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन में डी डिवाइडेड बाय ई अपॉन में एफ इक्वल्स टू ए अपॉन में बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन में डी डिवाइडेड बाय ई अपॉन में एफ। मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ आपको। 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 3। अब मैं LHS और RHS को सॉल्व कर लेती हूँ। तो पहले मैं LHS को सॉल्व कर लूंगी और फिर RHS को सॉल्व कर लूंगी। तो LHS क्या है, 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 8 है, 4 अपॉन में 8 और ये 6 अपॉन में 3 है, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवाइड में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3 अपॉन में 6 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे 1/4 है तो क्या कर दूंगी इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी तो 4/1 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2। अब इसी तरह मैं क्या कर दूंगी अब RHS को सॉल्व कर दूंगी। तो RHS क्या था, ये RHS है तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगी 1/2 तो यहाँ पे क्या है 4/8 और डिवाइड की साइन डिवाइड का है तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/4 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 2 1 जा 2 कट गया तो क्या बचा है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 6/3 1। अब यहाँ पे 6/3 है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/6 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो क्या आ गया फाइनल आंसर 1/2 और LHS क्या आया था 2 और RHS क्या आ गया 1/2 तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके मैं एक आपको नोट लिख के दे देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी does not applicable subtraction and division। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके और किस किस पे है, एडिशन पे है एप्लीकेबल एंड मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A/B C/D प्लस E/F। अब मैं इसको क्या कर दूंगी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी A/B मल्टीप्लाई C/D। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो A/B इंटू E/F हो जाएगा। ओके अब चाहो तो इस पे एक एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हो। 1/2 लिखा मैंने, 8/4 प्लस 3/6 ये रख लिया। तो फिर मैं अब इसमें भी क्या करना, LHS और RHS इक्वल करना आपको। तो 1/2 इंटू 8/4 प्लस 1/2 इंटू 3/6 आ गया। पहले मैं LHS को सॉल्व कर लेती हूँ और फिर RHS को सॉल्व कर लूंगी। तो LHS क्या है 1/2 8/4 प्लस 3/6। अब यहाँ पे क्या 4 और 6 है, 4 और 6 का क्या कर लूंगी मैं एलसीएम निकाल लूंगी। 4 और 6 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 2 1 जा 2 एंड 3 एज इट इज आ जाएगा। 1 एज इट इज आ गया और 3 1 जा 3 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 1/2 एंड यहाँ पे क्या आ गया 12। अब 12 को किससे डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा ये, तो 3 को
8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 8 3 जा कितना होता है 24। अब 12 को किससे डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 एंड 3 2 जा 6, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 6 आ गया। 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। 1/2 इंटू 30/12, तो 2 1 जा 2 एंड कट गया ये 15 टाइम्स में, तो क्या आंसर आ गया 15/12। ओके, ये एलएचएस का आंसर है। अब मैं आरएचएस निकालती हूँ। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, तो मैं काट दूंगी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 कट गया, एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1/4। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी एलसीएम ले लूंगी, तो क्या आ जाएगा इसके नीचे क्या है 1, तो 1 एंड 4 का एलसीएम लूंगी तो मैं 4 ही आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर दूंगी 1 से तो 4, एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 से तो 4 1 जा 4 प्लस 1 आ गया। 4 प्लस 1 5/4। और मैंने अभी पीछे एलएचएस क्या निकाला था 15/12 इक्वल्स टू आरएचएस क्या है 5/4। अब देखो 15 यहाँ पे कट रहा है नहीं कट रहा 3 से, तो 3 5 जा 15 एंड 3 4 5/4 एंड इक्वल्स टू 5/4, तो ये भी इक्वल है। एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। ओके, मैंने अभी आपको एडिशन बताया। अब ये सेकंड पार्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है। अब जहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया था वहां पे अब माइनस का साइन लगा दूंगी। a/b ब्रैकेट के अंदर क्या है c/d माइनस e/f इक्वल्स टू a/b इंटू c/d माइनस a/b इंटू e/f। अब इसी के बेस पे मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा देती हूँ। 1/2 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर ले रही हूँ 3/6 इक्वल्स टू 1/2। अब इसको अंदर क्या कर दूंगी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/2 इंटू 2/3 माइनस 1/2 इंटू 3/6। अब इसको क्या करूंगी पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेती हूँ और फिर आरएचएस को सॉल्व कर लेती हूँ। तो पहले एलएचएस को ले लिया मैंने। एलएचएस क्या है 1/2 2/3 माइनस 3/6। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एलसीएम नहीं ले रही लेकिन आप लेकर देख लोगे तो 6 आएगा। ओके, अब 6 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से तो क्या आएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2 को ऊपर वाले से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 2 जा 4। अब 6 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 को माइनस कर दोगे तो 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे अंदर आ गया 1/6। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1/12। ये एलएचएस है। अब मैं क्या कर रही हूँ आरएचएस को सॉल्व कर देती हूँ। आरएचएस क्या है 1/2 इंटू 2/3 माइनस 1/2 इंटू 3/6। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, या आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3/12। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, अब मैं 12 को डिवाइड कर दूंगी 3 से,
अब मैं इसको 12 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, 4 टाइम्स में कटना चला गया। तो यहाँ पे 4 इंटू 1, तो 4, 4 1 जा 4, एंड 12 को डिवाइड कर रही हूँ 12 से, तो 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 3। 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/12। ओके, मैं आपको बताती हूँ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में होता है कि जिस मतलब कि ए है, तो आप ए को ही माइनस कर देते हो, तो क्या आ जाएगा? 0। ए माइनस ए 0। जैसे आपने एक 2 लिखा और 2 को ही क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आपके पास 2 रुपीज है और 2 रुपीज को ही 2 रुपीज, मतलब 2 रुपीज है और 2 रुपीज में से ही 2 रुपीज आपके खो गए, तो कितनी रुपीज बच गई आपके पास? 0 बच गई। तो 2 में से 2 को माइनस कर दिया तो 0 आ गया। बट आपको क्या करना, आपके क्वेश्चन में होगा कि अगर आपके क्वेश्चन में 1/2 है, अगर आपके क्वेश्चन में 1/2 है, तो यहाँ पे साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? -1/2। अगर आपके क्वेश्चन में -4/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो पहले आप कट कर दोगे, तो -2 आ गया, -2 आ गया। और -2 का कैसे? -2 का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये होगी एडिटिव इनवर्स। अगर प्लस है तो नेगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? अगर आपने मतलब कोई भी नंबर ले रखा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर 2/3 है, 2/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा 3/2। मतलब कि जो आप, मतलब इसका ये है कि ए है जो, उसी का आप क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, मतलब 1/a। तो इसका कट करके आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। ए है, ए का आपने उल्टा कर दिया तो 1/a आ गया, तो इक्वल्स टू 1 आ गया। तो जैसे यहाँ पे देखो 2, जैसे यहाँ पे इसी के मतलब यहाँ पे मैंने 2 रखा, अब 2 को उल्टा कर दोगे तो 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। मतलब इसको कट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो उसी तरह आपके क्वेश्चन में ये आएगा कि 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव करो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो, तो 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4/1 क्या होता है? 4 होता है। इसी तरह मैं 1-2 और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। 6/8 है, तो 6/8 तो पहले तो 3 2 जा, मतलब 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, अब मेरे पास आंसर क्या आया? 3/4। 3/4 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पे। सपोज करो आपको क्या है, मैंने मतलब रेशनल नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है -4/5, तो -4/5 गिवन किन दो नंबरों के बीच में होगा? ये किन दो नंबरों के बीच में होगा? 4 और 5। -4/5 ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे मैंने ये किन दो नंबरों के बीच में होगा? मतलब यहाँ
-4/5 है, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं शो कर रही हूँ, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, -1, -2, -3, -4, अब देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, -4/5 है, तो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और यहाँ पे आप -5/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो ये किन दो नंबरों के बीच में था, 0 और -1 के बीच में था, ठीक है। तो -4/5 कहाँ पे है, -4/5 है, देखो यहाँ पे है, तो -4/5 को मैं क्या कर दूंगी, सर्कल कर दूंगी। ये -4/5 आ गया, ओके। मैं एक और बता देती हूँ नंबर लाइन पे आपको, यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, 4/5। यहाँ पे पहले मैंने आपको नेगेटिव में बताया, अब मैं पॉजिटिव में बता रही हूँ, 4/5, 4/5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, 0, यहाँ पे मैं कितने इसमें डिवाइड कर दूंगी, मतलब 5 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, तो 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और यहाँ पे 5/5 लिखो या आप 1 लिख दो। फाइव या 1 लिख दो, ठीक है। अगर आप कट करोगे तो क्या 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, 5/5 या 1 लिख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4/5। अब मैंने यहाँ पे क्यों 5 यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, अगर 6 लिखा होता तो मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करती, ठीक है। बट यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो मैंने 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे कह रहा है 4/5, तो 4/5 कहाँ पे है, 4/5 यहाँ पे है, ये नंबर लाइन पे है, तो इसको मैंने 4/5 लिख दिया, ये नंबर लाइन पे है, ठीक है। अब अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। लास्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। आपको क्या यहाँ पे क्या करना है, 2 रैशनल नंबर के बीच में, अगर क्वेश्चन में आपको ये लिख देता है कि आप 5 रैशनल नंबर बताओ, इन दोनों नंबरों के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ, मतलब सपोज करो यहाँ पे लिख देता है कुछ 4 में, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता है -4/5 एंड 6/10। ये दोनों नंबर यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि इन दोनों नंबरों के बीच में क्या करो, आप फाइंड आउट करो। अब आपको क्या कह रहा है, एग्जाम्पल है ये, आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबरों के बीच में क्या करो, रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताओ इन दोनों के बीच में, और मुझे कितना बताना है, फाइंड कितनी करनी है, 5 करनी है। फाइंड आउट कितनी करनी है, 5 करनी है। तो मैं क्या कर दूंगी,
-4/5 और यहाँ पे लिख दूंगी 6/10। अब मैं क्या कर दूंगी, हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी कि -4/5 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और 2 से डिवाइड भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर निकालना है। अगर उसमें नहीं निकलेगा तो मैं कुछ और नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर डिवाइड करेंगे। बट इसमें दोनों में कंडीशन ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर, मतलब इसका और इसका, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप रेशनल नंबर के बीच में, मतलब 5 रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8/10 और यहाँ पे आ गया दूसरा 6/10। ये तो ऑलरेडी गिवन था ऐसे ही, 6/10 और -8/10 और 6/10 के बीच में आपको कितनी फाइंड आउट करनी है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10। अब आपने तो 5 निकाल लिया, ठीक है, बट 5 निकाल लिया आपने, और 5 का मतलब यहाँ पे 6, मतलब 6 से थोड़ी सी एक कम 5/10 तक निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपके क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपको 5 ही रेशनल नंबर निकालना है। इससे आप ज्यादा नहीं निकाल सकते और इससे कम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर ज्यादा कम तो बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि आप कम करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर ज्यादा निकालते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन जितना पूछा है क्वेश्चन में उतना ही करना। मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ उस पे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 6/8 एंड 4/8, ठीक है। अब इसके इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है रेशनल नंबर 10। क्या करना है, रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप बताओ 10 कैसे निकालोगे, क्योंकि मैंने तो अभी आपको बताया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप तो क्या कर दोगे, यहाँ पे 5/8 कर दोगे, बस एक ही तो निकल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूंगी कि इन दोनों के बीच में थोड़े से ज्यादा स्पेस हो जाए। अब यहाँ पे 6/8 है, ठीक है। 6/8 पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में एक में क्या था, 6/10 और एक था -4/5, ठीक है। तो हमने एक को मैंने, मतलब -4/5 को क्या किया, -4/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो -8/10 और 6/10 आ गया। तो इसमें हमें फाइंड कितनी करनी थी, 2 रेशनल नंबर के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करके निकालनी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10 और -3/10। पर इस क्वेश्चन में क्या है, 6/8 और 4/8 है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करके निकालनी है। तो मैं इन दोनों को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूंगी कि इन दोनों के बीच से 10 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, अगर किसी भी नंबर से आप मतलब क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप कर लो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको 5 निकालनी है, बस 5 से ज्यादा निकल जाता है तो कोई बात नहीं, पर कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर 5 पूछा है तो 5 निकालना, 10 पूछा है तो 10 निकालना, तो 2 पूछा है तो 2 निकालना। यहाँ पे 4/8 को मैं क्या कर दूंगी, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 60/80 और दूसरा क्या आ जाएगा, 40/80। अब तो निकाल सकते हो,
आपके पास 60 एंड 40 के बीच में कितनी डिफरेंस है? देखो डिनोमिनेटर तो सेम कर लिया हमने, और 60 एंड 40 के बीच में कितने डिफरेंस है? 20 डिफरेंस है। तो आप कितना निकाल सकते हो? आप 10 निकाल सकते हो। आपको 10 ही निकालना है ना, तो 10 निकाल लो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 59 अपॉन में 80, 58 अपॉन में 80, 57 अपॉन में 80, यहाँ पे आ जाएगा 56 अपॉन में 80, 55 अपॉन में 80, 54 अपॉन में 80, यहाँ पे आ गया 53 अपॉन में 80, 52 अपॉन में 80, 51 अपॉन में 80 एंड 50 अपॉन में 80। अब काउंट कर लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना ही पूछा था। तो क्या हमें दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी थी? 10 फाइंड आउट करनी थी। हमने 10 निकाल लिया है। अब चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, 39 तक लिख सकते हो, पर मैं 39 तक नहीं लिख रही। क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि 10 पूछा है तो मैंने 10 बता दिया आपको। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है? मे बी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, वो भी एक्सरसाइज के